नमस्कार। रॉयल रिसर्च की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कला के बारे में, कैसे हम डेटा को दमदार विजुअल कहानियों में बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आज के दौर में हम सबके पास डेटा का तो जैसे भंडार लगा हुआ है ना। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये डेटा हमें रास्ता दिखा रहा है या फिर बस एक शोर बनकर हमें और उलझा रहा है? और पता है, यहीं से हमारी कहानी की पहली चुनौती शुरू होती है। ये चुनौती है डेटा के इस सैलाब में, कह सकते हैं, डूब जाने का खतरा। जरा सोचिए इसके बारे में। हम सब कच्ची जानकारी मतलब रॉ डेटा के एक समंदर में तैर रहे हैं। पर ज्यादातर होता क्या है, ये जानकारी मदद तो कम करती है, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर देती है। थोड़ी अजीब बात है ना कि भाई इतनी सारी जानकारी है हमारे पास, पर समझ कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर सवाल उठता है कि इस डेटा के शोर को एक साफ सुथरी क्लियर आवाज में कैसे बदला जाए। इसका जवाब छिपा है विजुअल्स की ताकत में। जी हाँ, वही विजुअल्स जो इन उलझे हुए आंकड़ों को ठोस मजबूत फैसलों में बदल सकते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। अब अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये कुछ और नहीं, बस आंकड़ों को एक तस्वीर में बदलने की कला है। और हाँ, ये सिर्फ कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये तो अपनी बात को असरदार ढंग से कहने का एक तरीका है। इससे होता क्या है कि जो छुपे हुए ट्रेंड्स और पैटर्न्स होते हैं ना, वो एकदम साफ साफ नजर आने लगते हैं। अच्छा, तो ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये मुश्किल से मुश्किल डेटा को एकदम आसान बना देता है। दूसरा फायदा ये है कि ये वो बातें सामने लाता है जो शायद किसी की नज़र में पहले आई ही न हो। और सबसे जरूरी तीसरा, ये हमें बेहतर और तेजी से फैसले लेने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब अगर डेटा एक कहानी है तो उसे सुनाने के लिए सही औजार यानी कि सही चार्ट्स वो भी तो चुनने पड़ेंगे, है ना? तो चलिए एक कहानीकार के इस टूल किट पर जरा नजदीकी से नजर डालते हैं। यहाँ पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि हर कहानी के लिए एक अलग चार्ट बना है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें दिखाना है कि पिछले 1 साल में सेल्स कैसे ऊपर नीचे हुई, तो इसके लिए लाइन चार्ट सबसे बेस्ट है। और वहीं अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल्स की तुलना करनी हो तो फिर बार चार्ट से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। और अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें दिखाना है कि बाजार में किस कंपनी का कितना हिस्सा है। तो ऐसे में डोनट चार्ट या पाई चार्ट बस एक नज़र में ही पूरी कहानी साफ कर देते हैं। ये फौरन बता देते हैं कि भाई पूरी तस्वीर में किसका कितना हिस्सा है। अच्छा, इनके अलावा भी कई हीरो चार्ट्स हैं हमारे पास, जैसे स्कैटर प्लॉट्स। ये 2 चीज़ों के बीच का रिश्ता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ और सेल्स कितनी हुई, इनके बीच का रिश्ता। और हिस्टोग्राम्स ये बताते हैं कि डेटा किस तरह से फैला हुआ है। मतलब हर चार्ट का अपना एक खास किरदार है इस कहानी में। अब देखिए, सिर्फ सही चार्ट चुन लेना ही काफी नहीं है। असली जादू तो डिजाइन में छिपा होता है। ये साफ और असरदार कम्युनिकेशन की एक ऐसी कला है जो एक अच्छे विजुअल को बेहतरीन बना देती है। इस फील्ड के बहुत बड़े दिग्गज हैं एडवर्ड टफ्टे। उन्होंने एक कमाल का सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं डेटा इंक रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि चार्ट में लगी स्याही की हर एक बूंद सिर्फ और सिर्फ डेटा को दिखाने के काम आनी चाहिए, फालतू की सजावट में नहीं। सीधी सी बात है, जितनी सादगी उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी। और ये करना कैसे है? बड़ा आसान है, बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, बहुत सारे रंगों से बचें। दूसरा, जो गैर जरूरी लाइनें हैं उन्हें हटा दें। तीसरा, लेबल्स को एकदम साफ और सरल रखें। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी कहानी पर फोकस बनाए रखें। तो अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, और वो है सिर्फ कहानी कहना नहीं, बल्कि उसे सुनने वालों के साथ जोड़ना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, हम ये कहानी सुना किसे रहे हैं। सोचिए, अगर हमारे सामने कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं तो उन्हें सिर्फ मुख्य बातें और बड़े फैसलों से मतलब होगा। लेकिन अगर हम एनालिस्ट से बात कर रहे हैं तो उन्हें तो कहानी की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए होगी ताकि वो और गहराई में जाकर उसे समझ सकें। और अच्छी बात यह है कि इस कहानी को सुनाने के लिए आज हमारे पास टैब्लो, पावर बीआई और क्लिक व्यू जैसे शानदार टूल्स मौजूद हैं। देखिए, हर टूल की अपनी एक खासियत होती है। कोई इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने में माहिर है तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो सही टूल का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी कहानी की ज़रूरत क्या है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ बस इतना सा है कि एक असरदार विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंकड़े दिखाना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक ऐसी कहानी कहना जो सीधे दिल में उतरे और लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करे। तो अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जो डेटा हमारे पास है, आखिर वो कौन सी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है?